हेलो गाइस, यूट्यूब के हैंड रिटन नोट्स में आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछले कक्षा में संज्ञा और सर्वनाम देखा था और अच्छे से स्पष्ट हो चुका है संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है। तो संज्ञा क्या होता है? नाम का दूसरा रूप ही संज्ञा है और सर्वनाम संज्ञा के बदले जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम है। सवाल यहाँ ये उठता है कि संज्ञा से जब काम चल जा रहा तो सर्वनाम को लाने की क्या ज़रूरत। ठीक है, तो हमको पता है कि संज्ञा का शॉर्ट फॉर्म क्या है, सर्वनाम है। जैसे रीता, सीता, गीता, लीला खेल रहे हैं, तो इसके स्थान पर हम क्या कह सकते हैं कि वे खेल रहे हैं। तो यहाँ हम उतने सारे नाम की जगह में छोटा वे में सारे लोगों का आ गया इसमें नाम। ठीक है, तो संज्ञा का शॉर्ट फॉर्म ही क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, चलिए संज्ञा सर्वनाम पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे विशेषण क्या होता है। तो विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। ठीक है, जब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताया जाए वो क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। जैसे कि राम बुद्धिमान बालक है। ठीक है, तो राम क्या हो गया, हमारा संज्ञा हो गया, संज्ञा हो गया। और बुद्धिमान क्या हम विशेषता बता रहे हैं, तो बुद्धिमान क्या हो जाएगा, विशेषण हो गया। ठीक है, क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक, तो राम बुद्धिमान बालक है, यहाँ विशेषण क्या हो गया, बुद्धिमान। तो राम संज्ञा की विशेषता बता रहा है, बुद्धिमान हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, मोहन ईमानदार बालक है। तो ईमानदार ये हम विशेषता को बतलाया जा रहा, मोहन क्या है, संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बतलाई जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण, विशेषण। ठीक है, आगे देखते हैं हम विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, ठीक है, जिसमें दोष, गुण, रंग, रूप को बताए वो गुणवाचक विशेषण होगा। संज्ञावाचक विशेषण, जहाँ संख्यात्मक बोध हो, विशेषता बता रहे संख्यात्मक रूप से, तो वो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण में क्या देखते हैं हम, परिमाण में हम नाप तौल को देखते हैं, वो किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण में। सर्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक मतलब संकेत। ठीक है, जहाँ संकेत बताए वो क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। अब हम सभी का एक एक करके देखते हैं क्या होता है, गुणवाचक विशेषण, संज्ञा, परिमाण, सार्वनामिक। ठीक है, तो गुणवाचक सर्वनाम में देखते हैं, वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द मतलब विशेष से, विशेष से मीन्स क्या होता है, विशेष से मीन्स क्या होता है, जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो विशेष्य। तो यहाँ संज्ञा सर्वनाम क्या है, विशेष्य है। ठीक है, तो विशेष्य के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करें तो वो क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि काली टोपी, तो रंग को बता रहा, टोपी है, टोपी संज्ञा हो गया। ठीक है, टोपी का रंग बता रहे हैं काली, काली टोपी, तो काली क्या हो गया, हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया। लाल रुमाल, रुमाल एक नाउन है, हम रुमाल को बोल रहे हैं कि लाल है रुमाल, तो लाल उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई, तो लाल क्या है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, आकार की बात करें तो उसका चेहरा गोल है, पापा का पैसा गोल है, मम्मी की रोटी गोल है। ठीक, तो ये सारे क्या आकार को बता रहे हैं हम, गोल विशेषता बता रहे हैं, तो क्या हो गया, गुणवाचक विशेषता। अवस्था, भूखे पेट भजन नहीं होता। ठीक, ये अवस्था को बताया जा रहा, भूखे पेट भजन नहीं होता। नेक्स्ट है गुण, गुण में क्या है, भला, उचित, अच्छा, ईमानदार, ये सब क्या आ जाएगा, गुण में आ जाएंगे। वो अच्छा लड़का है, ईमानदार लड़का है, ऐसा करना उचित होगा, ये उचित कार्य है। ठीक है, वह भला आदमी है, तो ये सारे क्या हो गए, गुण के हिसाब से विशेषता बता रहे हैं, तो गुणवाचक विशेषता हो गया। दोष के रूप में बता सकते हैं बुरा, अनुचित, झूठा, झूठा, क्रूर, कठोर आदि, ये सब क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। स्थान की बात करें तो उजाड़, उज्जड़, चौरस, भीतरी, बाहरी। ठीक है, उसका घर भीतरी में है, उसका घर बाहरी है, ऊपरी, सतही इत्यादि। ठीक, तो ये सारे स्थान के हिसाब से हो गए। दशक में देखें तो क्या क्या है, दुबला, दुबला, पतला, वो लड़का दुबला पतला है, दुबला पतला उसकी अवस्था को बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू, ये सारे क्या हो गया, दशावस्था के हिसाब से गुणवाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संज्ञावाचक विशेषण, संख्यावाचक। ठीक है,
तो संख्यावाचक में हमको पता है कि जहाँ संख्यात्मक रूप से विशेषता प्रकट हो, ठीक, जैसे कि जब किसी गणना, योग, वस्तुओं की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए, ठीक है, तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जब हम क्या कर रहे हैं, गणना, योग या वस्तु की संख्या से संबंधित विशेषता बताएंगे, ठीक है, जो विशेषता बताएंगे ये तीनों उससे रिलेटेड रहेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके दो भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक क्या होता है, तो वे विशेषण जो विशेष्य मतलब क्या, जिनकी हम विशेषता बता रहे हैं, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, ये क्या है, विशेष्य हैं। तो वे विशेषण जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, ये विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, ये क्या कहलाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 लड़के, तो लड़के की ये निश्चित संख्या बता रहा है, कितना, 5, निश्चित कर दिया 5, तो ये क्या हो गया हमारा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2 छात्र को ये निश्चित कर दिया 2 बोलकर, 2 छात्र। दर्जन बोलकर निश्चित कर दिया कि एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो 12 एक निश्चित है। यहाँ हजारों नहीं होगा, यहाँ 1000 होगा, ठीक है, आप सुधार लेना। 1000 से स्पष्ट निश्चित कर दिया कि 1000, 100, 25, ये क्या सारे क्या हो गए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। जैसे कि मेरे कक्षा में 40 छात्र हैं, 40 करके क्या कर निश्चित कर दिया छात्रों की संख्या का। डाल पर 2 चिड़िया बैठी हैं, तो चिड़िया बैठी हैं डाल पर, तो 2 बोलकर क्या कर दिया, निश्चित कर दिया, तो ये क्या हो गया है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। क्या होता है अनिश्चित संख्यावाचक, वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध न कराते हो, ठीक है, ये निश्चित संख्या का बोध नहीं कराएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा, ठीक है। जो विशेष्य की निश्चित संख्या को बोध नहीं कराए, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कि लाखों में एक है, तो लाखों में तो कितना लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, स्पष्ट नहीं हुआ, ये निश्चित नहीं किया कि 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख, लाखों बोल दिया, मतलब क्या है, ये अनिश्चित संख्यावाचक। सैकड़ों में, कम, अधिक, कुछ, ठीक है, इसमें निश्चितता प्रकट नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे कि कक्षा में बहुत कम छात्र हैं, तो यहाँ बहुत कम छात्र की संख्या को बताया नहीं है, बहुत कम है, लेकिन कितने को बहुत कम बोलेंगे, ठीक है। बस स्टैंड पर बहुत लोग हैं, तो कितने लोग हैं नहीं पता, पर बहुत लोग हैं, तो इससे निश्चितता प्रकट नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। आगे देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो आप लोगों को पता है परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तौल संबंधी विशेषता का बोध हो, ठीक है। परिमाण में क्या होगा, माप तौल से संबंधित हो, तो वो क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। जिसमें माप तौल संबंधित विशेषता हो, क्या विशेषता होगा, माप तौल संबंधी विशेषता होगा, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा पानी, 2 लीटर दूध, तो दूध को नाप रहे हैं किस में, लीटर में, माप तौल चल रहा, तो 2 लीटर दूध। बहुत चीनी इत्यादि, ये सारे क्या हो जाएंगे, चीनी को हम किससे नापते हैं, मतलब चीनी को हम नापते तौलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सारे परिमाणवाचक विशेषण हो जाएंगे, ठीक है। जहाँ भी माप तौल वाला आया मतलब समझ जाना है आपको, परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण के भेद देखें तो परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। नाम से स्पष्ट हो गया निश्चित अनिश्चित क्या होता है। देख लेते हैं, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा, ठीक है, निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध कराता है, निश्चित माप तौल का बोध कराएगा, वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि 10 हाथ, देखो यहाँ 10 हाथ जब बोले तो बताओ आप ये 10 हाथ कौन सा विशेषण है, तो 10 हाथ क्या है, संख्यावाचक विशेषण होगा, क्या होगा, संख्यावाचक,
ठीक है, यदि हम 10 हाथ केवल बोले तो। और यदि हम जगह के लिए प्रयोग करें, किसके लिए, जगह के लिए प्रयोग करें, तो 10 हाथ जगह, मतलब हम क्या है, जगह को मापे हैं। 10 हाथ यहाँ मापने का काम कर रहा है, तो जहाँ मापने का काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाण विशेषण हो जाएगा। कि ये कमरा है, कमरा 10 हाथ है, या ये कपड़ा है, कपड़ा 10 हाथ है। ठीक है, तो ये माप रहा है, तो माप रहा मतलब क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। 4 गज, 1 गज, 2 गज, 3 गज, 4 गज, ये और ये निश्चित कर दिया, 4 बोलकर, 10 बोलकर निश्चित कर दिया, तो ये निश्चित परिमाणवाचक हो गए। 4 गज मलमल, मतलब मलमल का कपड़ा है वो 4 गज है। 4 किलो चावल, चावल कितना है, 4 किलो है, तो 4 क्या हो गया, निश्चितता को बता दिया है। ठीक है, ट्रक में 20 टन गेहूं था, ट्रक में 20 टन गेहूं था। तो गेहूं को ये क्या बता रहा है, टन में बता रहा, मतलब क्या करके बोल रहा है, इसको माप कर बता रहा, माप तौल कर बता रहा है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 20 टन, ये निश्चित 20 बता दिया है और निश्चितता कर दिया है, निश्चित बता दिया कि 20, तो 20 टन ये क्या हो गया हमारा, निश्चित परिमाणवाचक। 5 केजी गुड़ खरीदा, गुड़ को ये माफ कर दिया, माप तौल कर दिया, और कितना बताया, 5 केजी, तो ये भी क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अब हम देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होता है। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध नहीं कराती है। ठीक है, निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध नहीं कराती है, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं कुछ दूध, तो दूध है लेकिन कितना लीटर है पता नहीं, 1 पाव है, 2 पाव है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, नहीं पता, कुछ दूध है बस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित परिमाणवाचक क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बहुत पानी तो कितना लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर, 1 लीटर, कितना लीटर। ठीक है, बहुत पानी, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, देखते हैं एक तालाब में लीटरों पानी है, एक तालाब में लीटरों पानी है, लीटर भर पानी है, लेकिन कितना लीटर पानी है वो नहीं पता, तो ये अनिश्चितता को बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। मुझे थोड़ा दूध चाहिए, कुछ दूध चाहिए, तो ये भी क्या को बताया है, परिमाण को बताया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं संकेतवाचक या सर्वनामिक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत करें तो संकेत, इसको संकेतवाचक भी बोलते हैं सार्वनामिक को। ठीक है, तो जहाँ संकेत की बात आ जाती है तो वहाँ क्या हो जाएगा, संकेतवाचक या सर्वनामिक आ जाएगा। ठीक है, यह जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे संकेत कर रहा है। यह काला घोड़ा है, क्या बोला, यह जो घोड़ा है उसको संकेत करके बोल रहा है, यह काला घोड़ा है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ संकेतिक सर्वनामिक हो जाएगा। ठीक है, सर्वनामिक हो गया। और जैसे कि देखें वह 5 केजी आम है, तो आम रखा हुआ है लेकिन वो बोल रहा है वह 5 केजी आम है, मतलब 10 केजी का, 5 केजी का, 6 केजी का रखा हुआ, लेकिन संकेत करके बोल रहा है कि ये वाला ये 5 केजी का आम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा संकेतवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब हम देखते हैं व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के भेद। तो इसके 2 भेद होते हैं, एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण, एक यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब मौलिक और यौगिक क्या होता है, देखते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो बिना रूपांतरण के संज्ञा के पहले आते हैं, चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा आ जाएगा संज्ञा के पहले, तो वो क्या हो जाएगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि यह घर है, तो बता रहा है यह घर, तो यह क्या हो जाएगा, यह घर है, तो यह क्या हो जाएगा हमारा, ये डायरेक्ट है, बिना चेंज रूपांतरण के किया है, तो ये क्या हो जाएगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। वह लड़का, तो वह क्या हो गया, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, कोई नौकर, तो कोई क्या होगा, डायरेक्ट यूज कर दिया है, कोई क्या हो जाएगा हमारा मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अब हम देखते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। तो जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। ठीक है, प्रत्यय लगाना, प्रत्यय क्या होता है आपको पता है
कि प्रत्यय कब लगता है, पीछे लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। तो देखना कि जैसे कि क्या है, ऐसा आदमी, तो ऐसा, यह आदमी, ठीक है, यह आदमी, ये आदमी, तो ये में सा लगा दिए तो क्या हो गया, ऐसा लगा दिए तो ऐसा आदमी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये ऐसा प्रत्यय हो गया। तो डायरेक्ट ना हो सर्वनाम, उसका रूपांतरण हो, रूपांतरण है ये, यह का रूपांतरण ये ऐसा, ठीक है। तो ऐसा आदमी, ये क्या हो जाएगा, यौगिक सर्वनामिक विशेषण। कैसा घर, कैसा घर, तो ये क्या हो गया हमारा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। जैसा देश, जैसा देश, तो ये सब ऐसा, कैसा, जैसा, जो मूल ना हो, कुछ परिवर्तित होकर बना हो, वो सर्वनाम क्या हो जाएगा, यौगिक सर्वनामिक विशेषण, और जो संकेत कर रहा हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट विशेषण था। आप लोगों को यदि पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। और अभी बस नॉर्मल सब्जेक्ट चल रहे हैं, नॉर्मल टॉपिक चल रहे हैं, तो बस एक बार रिवाइज के लिए ही देखते जाइए। आप चाहें तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं, बस एक बार रिवाइज चलेगा ये आप लोगों का, ठीक है। तो आज से क्लास बस यहीं तक, धन्यवाद।